ऐसा लगा मानो उसने असलियत में भी नकाब पहना हो। वो किसी को नहीं बताना चाह रहा था कि उसके अंदर क्या छिपा है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ले लो। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे पहले तो लगा कि वो अच्छा इंसान होगा। सब कुछ मानो बिल्कुल सही सा लग रहा था। तुम कुछ कह रही थी तुम? तुम अभी कुछ कहने वाली थी। नहीं, कुछ नहीं कहना। किम, क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? क्लास बस शुरू ही होने वाली है। बंक वंक मार रही हो क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बस। क्यों? किसी ने कुछ बोला है क्या? यार कुछ बोलो भी, आखिर बात क्या है? बेकर सवाल पूछना बंद करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे घर जाना है। ठीक है, घर जाकर आराम करो। ओके? सुनो, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ सर। अच्छा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बस सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। बात करने का मन है तुम्हारा? क्या मतलब, किस बारे में? मैं समझी नहीं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जाऊं? सुनो, रुको जरा। आयशा स्कूल में है? नहीं। ठीक है। क्या पार्टी के बाद तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? नहीं, नहीं हुई। उसके पापा बहुत गुस्से में थे। मुझे नहीं लगता कि वो उसे फिर से स्कूल भेजेंगे। क्या मैं जा सकती हूँ? पापा, मैं आपको चाय दूं? कुछ नहीं चाहिए, इसी में चलाना होगा। ठीक है। अब मैं निकलता हूँ। पापा, आखिर ऐसे कब तक रहेंगे? बात तो कर लो। ठीक है पापा, मान लिया, गलती मेरी थी। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। ये इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मम्मा, आप तो पापा को कुछ भी नहीं बोलते। तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे स्कूल जाना है मम्मा। ओ आयशे, तुम जल्दी वापस आ जाओगी। अब जब तुम घर पे हो तो क्यों ना थोड़ी सी सफाई हो जाए। चलो, टेबल साफ कर दे। चलो आ जाओ। एक तो रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मुझे टैक्सी चाहिए। कम ऑन प्लीज, फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ।
शांत हो जाओ किम, शांत हो जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। तुम इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे मैंने भी स्कूल बंक किया है। तुम कहाँ जा रही हो? घर। अरे छोड़ो ना, अकेले बोर हो जाओगी। इस वक्त घर जाके क्या करोगी तुम? आ जाओ अंदर। जरूरत नहीं अरे है। घर कहीं भागा नहीं जा रहा तुम्हारा। चलो एक राइड पे चलते हैं, फिर मैं घर छोड़ दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है। अगर गाड़ी में बैठूंगी तो तुम चुप हो जाओगे? मैं खुद चली जाती, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। राइट लो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सॉरी, सुना नहीं। कुछ कहा तुमने? मोड़ो, हमें राइट जाना था। अगर यहाँ से यू टर्न लिया तो चालान कटेगा। अबे क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है क्या? ढंग से काम करना जरा। हाँ अभी ठीक करके देता हूँ। ओए होए, क्या गाड़ी है भाई साहब। किम? पर वो कैसे? ये क्या कर दिया? यार, I'm so तेरी sorry। ब्रेसलेट मुझे लग मुझे गई। माफ कर दे, मैंने सच में नहीं देखा। चल बैंडेड लगा लेते हैं। सीरियसली ऐसे मजाक मत कर यार। आजा, चल खुदा कर ले जा। तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक जा वही। अरे क्या हुआ, तुम रो रही हो? इस रास्ते से नफरत है, मुझे कहा था ना यहाँ से मत लो। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? उस दिन, मतलब एक्सीडेंट वाले दिन, तुम उसके साथ थी है ना? तो तुमने देखा नहीं गाड़ी कौन चला रहा था? तुमने उसे देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हमारे स्कूल से था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बस बात करना चाह रहा हूँ। मुझे घर जाना है। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है तो फिर जल्दी से यू टर्न लो प्लीज। लो ना यू टर्न। पहले मेरे सवाल का जवाब दो तुम। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड का एक्सीडेंट हमारे स्कूल में से किसी ने किया है? अगर मैं तुम्हें जवाब दूं तो तुम मुझे जाने दोगे? नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज गाड़ी मोड़ो, मुझे घर जाना है प्लीज। हम पहुंच गए। ये कौन सी जगह है? उतरो, पता चल जाएगा। अरे आ जाओ, मेरी चॉइस बुरी नहीं है। बहुत हो गया, ये चल क्या रहा है? मुझे घर जाना है। देखो मजाक खराब मत करो और चलो। इतनी दूर तक आ ही गई हो तो अब मेरे साथ अंदर चलने में क्या प्रॉब्लम है? काजल, स्कूल बंक किया तुमने? हाँ तो क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, मेरा मतलब तुम कभी ऐसा करते नहीं ना। एक बात बताओ, तुम दोनों दोस्त कब से बन गए? नहीं, हम दोनों दोस्त नहीं हैं। मुझे ये जबरदस्ती लेकर आया है। वैसे तुम यहाँ काम करती हो क्या? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया। छोड़ो इसे हासिल। ये बताओ क्या पिला रही हो आज? आओ बैठो ना।
तो आप कहाँ बैठना पसंद करेंगी मैडम? ज्यादा भाव मत खाइए सर। सुनो, मेलिसा? कनत को देखा तुमने? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। वो स्कूल आया था, कहाँ गया? कहा ना मुझे नहीं पता। और कैसे पता होगा? मैं उसका बेबी सिटर नहीं हूँ। ठीक है, चिल करो। अगर दिखे तो कॉल करने कहना। ठीक है, बोल दूंगा। वाओ, तुम ये जो पढ़ रहे हो वो समझ भी आ रहे है तुम्हें? नहीं बेबी, मैं तो बस फोटोज को निहार रहा था। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कौन सी? हिंदी समझ नहीं आती क्या? दोबारा बोलूं? ओ एकेएम, सर दर्द कर रहा था तो घर गई। सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बेबी, क्या बात है? कुछ नहीं। मेलिसा, वो एक साथ नहीं होंगे, तुम टेंशन मत लो। ये उसके पीछे पागल है। कनत, कहाँ हो तुम? हर बार का यही नाटक है। अरे सारा देख तो, कनत ने नई लड़की पटा ली है। जरा अच्छे से फोटो खींच। मुझे लगा था हसल अमीर है। हाँ, दिल से अमीर है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। सच बताओ, ये तुमने बनाई है? चुपचाप पियो। तुम भी बैठो ना। नहीं, मुझे थोड़ा काम है। वैसे एकिम, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? अजाल, अगर कोई मदद चाहिए तो मुझसे कह सकती हो। नहीं नहीं, एकिम आ जाएगी। तुमने स्कूल क्यों बंक किया? कनत के लिए? पागल हो, इसका उससे क्या लेना देना? एकिम, तुम गलत रास्ते पे हो। कनत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी बातों में मत आना। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस बता रही हूँ, वो तुम्हें हर्ट करेगा। उसे प्यार करना नहीं आता। इस तरह मत देखो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। खैर, मैं जाती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। बच्चों, बालाट फोक लिटरेचर का सबसे अहम हिस्सा है। इसमें करीब 3 से 5 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब मैं आपके सामने एक पोएम पढ़ने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, इस मौसम में नहीं तो फिर आओ कभी और चलो। पता है रास्ते होंगे बहुत मुश्किल, पर एक साथ होंगे 2 दिल। तो आओ फिर और मेरे साथ चलो। पोएट ने क्या खूब लिखा है। अब इस सब का क्या काम? ये जिंदगी है तुम्हारे नाम। इस मौसम नहीं तो किसी और मौसम सही, कभी तो चलो मेरे संग। हाँ तो मिस मेलिसा,
बताइए कि इस पोएट का नाम क्या है? मेरा फोन लेने की हिम्मत कैसे हुई आपकी, सर? मैंने तुम सब लोगों को शुरुआत में ही नियम समझाए थे या नहीं? हाँ, कहा था ना क्लास में फोन का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। कहा था ना मैसेजिंग भी नहीं होगी, और ये भी बताया था कि साइलेंट करके रखो। मैंने कहा मुझे मेरा फोन दीजिए, प्लीज। किसी का फोन आएगा तो दे दूंगा। मैंने कहा दीजिए। तुरंत मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। मेरे जैसा दुश्मन कोई नहीं चाहता, सर। अब जाना और जाकर इसे प्रिंसिपल से ले लेना। गेट आउट। मैं खुद से चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों कहा तुमने? कॉफी के लिए। तो उसके लिए तुम्हें हजल को थैंक यू कहना चाहिए। मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूं और मुझे सच सुनना है। पूछो। क्या मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूं? ये क्या पूछ रहे हो तुम? क्योंकि तुम मुझसे दूर भाग रही हो, और ऐसा पहले किसी लड़की ने नहीं किया। मेरे पास और भी काम है। घर जाना था ना? घर पे ही काम है। अच्छा, झूठ बोल लेती हो। स्कूल में मिलती हूँ। पुलिस स्टेशन ले लीजिए। जी? वो क्या मैं सेलिक सर से मिल सकती हूँ अभी? वो चाय पीने गए हैं। क्या वो नीचे गए हैं? हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। सेलिक सर, मुझे कुछ पता चला है। क्या बात है? वो ग्रे गाड़ी फिर से दिख गई क्या? नहीं, मैंने कोई चीज देखी। तो फिर नंबर प्लेट देखी होगी। क्या 1 मिनट शांति से मेरी बात सुन लेंगे आप? एकिम, देखो, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि एक्सीडेंट करने वाला ऐसे ही बच जाए, पर आज क्या... मैंने वो मास्क देखा। कौन सा मास्क? एक्सीडेंट के दिन जो मास्क ड्राइवर ने पहना था। सच कह रही हो? झूठ क्यों बोलूंगी? वो स्कूल में एक स्टूडेंट के लॉकर में देखा मैंने। किसके लॉकर में देखा था तुमने? कनत। कनत कौन? कनत गुनाह। क्या बात है सलीम? आखिर चल क्या रहा है? तुमने मेलिसा का फोन ले लिया और वो मेरे ऑफिस में रोते हुए आई। मेरी क्लास में मोबाइल फोन से इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। अच्छी बात है, पर थोड़ा सब्र तुम्हें भी रखना होगा। यानी स्टूडेंट्स आपको सब कुछ बताते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर उसे इन सब चीजों के लिए स्कूल काउंसलर के पास जाना चाहिए। शायद वो उसे ठीक से बता पाएंगी कि क्लास में फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लड़की को उसका फोन वापस करो। प्रिंसिपल सर, आपको नहीं लगता कि इस फोन के मामले से बड़े और भी कई मसले हैं? जो कल रात हुआ था, उस बात को लेकर आप क्या करने वाले हैं सर? आयशे के डैड से बात करना जरूरी है। बस अपने काम से काम रखो। सर, हलील, तुम क्यों लेकर आए? दुकान पे लड़का नहीं है? अरे उसमें क्या, मैंने तो बस इतना ही सोचा कि
कम से कम आपसे मुलाकात तो हो जाएगी। शुक्रिया। मैं खाना बना रही हूँ, मैं जाती हूँ। वैसे बाल अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। सुनो एकिम, अरे बेटा आज इस वक्त घर पे क्या हुआ? आज तुम जल्दी आ गई। वैसे स्कूल कैसा था? हाँ, स्कूल तो अच्छा था। आप सैदत अंकल से बात करने वाले थे ना? आप बताइए आपकी बात हुई या नहीं हुई? अरे मैं बोला है ना, उनसे बात करूंगा तो करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अभी है ना वो थोड़ा सा उबल रहा है, जब शांत हो जाएगा ना तब अपन उससे बात कर लेगा, टेंशन मत ले तू। देख मैं सारा मामला सेटल कर देगा। और मैंने तो यही बात तुम्हारी माँ से भी कही थी, चाहो तो पूछ सकती हो तुम। मैंने कहा था ना। आपने तो उनसे पहले भी कहा था ना। एकिम, तू मुझ पे भरोसा नहीं करती? हाँ, क्या हुआ तेरे को? अरे बता ना। अरे मुझ पर भरोसा नहीं करती तू? अच्छा अब समझा, उन अमीर लड़कों के साथ रहकर तू बिगड़ रही है। देख समझा रहा हूँ तुझे। अरे उनसे तालमेल नहीं है अपना। उन लोगों की दुनिया बड़ी अलग होती है। बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बंगलो होते हैं, आलीशान गाड़ियाँ होती हैं, उनके रहने के तौर तरीके अलग होते हैं। मैं सच कह रहा हूँ ना, उनके पास तो तरह तरह की लंबी लंबी काली काली गाड़ियाँ भी होती है ना? देख अपुन जानता है कि तू बहुत समझदार लड़की है। इतना ही नहीं, अक्खा एरिया में होनहार लड़की है तू। इसलिए हमेशा फ्यूचर का सोचने का, फालतू चक्कर में नहीं रहने का रे। पढ़ाई कर, मेहनत कर, सब मिलेगा। समझ रही है ना बेटा? तू फालतू के चक्कर में रहेगी ना तो तेको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? भाई की तरफ से सलाह, समझ रही है ना तू? चल निकलता है अपन। क्या है यार, कैसी लाइफ है। सब लोग स्कूल में मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ कारपेट धो रही हूँ। मम्मा नल खोल दो। मम्मा कहाँ हो आप? क्या है यार? हेलो, कैसी हो? ओ रुक जाओ, क्या कर रही हो? माफ करना, गलती से हो गया। इस तरह बाहर निकालोगी क्या? सीधे कह दो मैं चला जाऊंगा। नहीं वो बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ देखकर डर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना मुश्किल भी नहीं था। स्कूल में तुम काफी पॉपुलर हो वैसे। अब गीली हो गई हो तुम। लो एक काम करो, तुम ना मेरा जैकेट ले लो। हाँ थैंक यू। अब मैं तुम्हारे लिए मैथ्स के नोट्स लाया हूँ। उसके लिए थैंक यू, पर शायद मैं अब फिर से स्कूल नहीं आ पाऊंगी। ऐसा क्यों? पापा, उनकी मर्जी। वो मुझसे अब भी गुस्सा है। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए बंद तो नहीं रख सकते ना, फिक्र मत करो। ठीक है फिर नोट्स दो। नोट्स? तुम मैथ्स के नोट्स लेकर आए हो? हाँ सॉरी, वो Seriously? मेरे पास है, मैं भूल गया था। हाँ मैथ्स के नोट्स को अभी देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ ये लो। थैंक यू। और ये लो तुम्हारा जैकेट। नहीं नहीं, तुम रखो, जब स्कूल आओगी तो दे देना। ठीक है, तब देती हूँ। ठीक है फिर, अब नोट्स दे दिया है मैंने तो ठीक चलता है, हूँ। तब देती है ना? चलो चलता हूँ। जाओ। वो लड़का कौन था?
तुमने तो डरा ही दिया था। तुम यहाँ पे कैसे? स्कूल से था वो, बस यहाँ मुझे नोट्स देने आया था। शांति मिल गई? अरे वाह वाह, बड़ी जल्दी दोस्त बन गए हैं तुम्हारे तो। घर तक आने लग गए हैं। हाँ क्या हुआ? पापा के बाद तुम भी मत चालू हो ना। नहीं, वो तो मैं बस छोड़ो, जाओ यहाँ से, अब जाओ। आज का दिन कैसा था? जब तक नहीं पूछूंगी बताओगे नहीं ना? वॉल्यूम बढ़ाना है क्या? कोई आने वाला था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह तो नहीं आने वाला? और तुम्हारा कौन है? पुलिस आई है रिजा सर, आपसे मिलना चाहती है। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, इंस्पेक्टर सेलुक। आपका बेटा कनत घर पे है? इस वक्त कहाँ जाएगा, बेचारा घर पर ही है। दिक्कत ना हो तो उससे मिलना चाहूंगा। अरे कैसी दिक्कत आई ना, क्या हुआ? एक्सीडेंट के सिलसिले में। वही एक्सीडेंट जिसमें आपके बेटे के स्कूल का नाम सामने आया है। हाँ, बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इसका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। आखिर बात क्या है, बताइए ना। हमें कुछ पता चला है, उस बारे में उससे पूछताछ करनी है। बेटा कनत, बाहर आओ। देखो बेटा, इंस्पेक्टर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इन्हें जवाब दो। सुनो, एक काम करो, इन्हें अंदर ले जाओ। तुम लोग यहीं पर रुको। अब बताइए सर, क्या बात है? आज स्कूल में एक स्टूडेंट ने तुम्हारे लॉकर में एक मास्क रखा हुआ देखा था, और उस हादसे के चश्मदीद गवाह के मुताबिक उस दिन ड्राइवर ने भी वैसे ही कुछ मास्क पहना था। और कौन है वो गवाह? उससे तुम्हें क्या, मास्क के बारे में बताओ। मैंने आपसे कहा ना सर, मेरे पास कोई मास्क नहीं है। जिसने भी आपसे ऐसा कहा है वो झूठ कहा है। ठीक है, शांत हो जाओ। जो भी सच है धीरे धीरे बाहर आ ही जाएगा।
उस दिन गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं। फिलहाल कुछ ऑफिसर्स तुम्हारा लॉकर चेक कर रहे हैं, तो जो भी छुपा रहे हो मुझे बता दो। ये रहा लॉकर। जल्दी से ये लॉकर खोलो। ओके सर। क्या हुआ? लॉकर खुला या नहीं? ठीक है सर। हमें माफ कीजिए सर, इतनी रात को आपको परेशान किया। कहा था ना कि यहाँ के सभी बच्चे अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बल्कि ये लॉकर तो ये हमारा काम है सर। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो कोई ऐसा बुरा कदम उठाएगा? ये एक्सीडेंट का मुद्दा तो अब खत्म हो चुका है। आप लोग भी हमारे स्कूल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। थैंक यू, हम माफी चाहते हैं। कनत बेटा, तुम्हें जो कुछ भी पता था वो सब कुछ अच्छे से बता दिया ना? इतनी रात को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या आप बात कर रहे हैं? आपका घर है, जब दिल करे आ सकते हैं। आपका शुक्रिया सर, अब हम चलते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बताइएगा। आपका शुक्रिया। मैंने आपके लिए चीज केक बनाया है, आपको पसंद है ना? लेकर आओ। पापा पापा पापा, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए पापा मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। पापा मेरी बात सुनिए। पापा पापा, उसकी कोई गलती नहीं है, छोड़िए उसे। बेटा रुको, कनत पीछे हटो। चुप रहो पुलिस। और पीछे हट जाओ। पुलिस ने इसके बारे में बात तक नहीं की। पापा मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए। देख, तू अपना मुंह बंद रख। मैं तुझे हर बात समझाऊंगा नहीं। तुझे हर बात समझानी क्यों पड़ती है? चल उठ जा। बहुत हो गया, बहुत हुआ। अब आप इसे छुएंगे भी नहीं। तो अब क्या चाहिए तुझे? तू जानता है ना, इस बार तेरी बारी है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। पापा पापा चल। पापा पापा, एक बार मेरी बात सुनिए। पापा पापा पापा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा पापा, मेरी बात सुनिए। भाई
भाई पापा मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया पापा। पापा पापा ऐसी गलती नहीं है, प्लीज रुक जाइए। पापा 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 मेरी बात सुनिए पापा, मैंने कुछ नहीं किया पापा। पता नहीं ये केस फिर से क्यों खुल गया। अब आगे क्या करना है सर? फिक्रे, ऐसे ही कुछ भी नहीं खुलता। देखो मैं हूं ना, डरो मत। वो हलील नाम का गंदी नाली का कीड़ा जो है ना, पुलिस के कान शायद उसी ने भरे होंगे। उसकी जेब गरम कर दो। याद रहे रिजा इस केस की जड़ तक ना पहुंचे, वरना किसी को नहीं छोड़ेगा वो, हम दोनों को भी और स्कूल को भी। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं रोजा से बात करता हूँ। लेकिन आप इस हलील को देख लीजिए, उसे जितना पैसा चाहिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कल ही कर दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार है, समझा दो उसे। पक्का, मैं ध्यान रखूंगा। पापा क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हारा बाप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, चलो फिर, हम मूवी देख रहे थे ना। हाँ, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी पापा। तो देखते हैं खून किसने किया। अरे इतनी रात की तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो दादी, ये लैला का फेवरेट केक है, सोचा मैं उसके लिए ले आऊं। ओह कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। आ जाओ, चलो चलो, आजा आजा, जल्दी से आजा। अब बता भी दो क्या हुआ है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर मैंने गुस्से में कुछ भी कर लिया ना, तो ये लोग बिल्कुल भी सह नहीं पाएंगे। देख लेना तुम। प्लीज सैड मत हो, मैं हूं ना। उन्हें तुम्हारी कदर नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, सच में। तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। ओह, ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तुम गरम गरम ही लाई हो ना? मेरी मॉम ने भी हेलो बोला है, कहा कि गरम गरम खाना। मेरा भी उन्हें हाय कहना। थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारी चाय। तो बताओ आज स्कूल में क्या क्या हुआ? बस आयशे की बात मत करना। लैला, शायद एक क्लू मिला है। ये उस एक्सीडेंट के ड्राइवर से जुड़ा है। कैसे? मैंने कहा था ना, ड्राइवर ने चेहरे पे मास्क पहना था, याद है तुम्हें? मैंने वही मास्क देखा आज ही एक लड़के के लॉकर में, इसीलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी। किसके लॉकर में देखा? बताओ मुझे, ऐसे बात को घुमा फिरा के मत बोल। कनाथ। अरे क्या हुआ? आराम से, एक मिनट दो मुझे। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? आराम से आराम से, शायद सिप ले लो, आराम से। नहीं, वो नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ तो गलत फहमी हुई है। लैला, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने खुद उसके लॉकर में देखा। लेकिन वो मास्क बहुत लोगों के पास हो सकता है किम। वो शायद सेम हो या फिर उसके पास बिल्कुल वैसा ही हो। मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। बहुत अजीब है वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। मुझे तो लग रहा है ये उसी ने किया है। खैर जो भी हो, पुलिस तो सच का पता लगा ही लेगी। तुम पुलिस के पास गई थी? उन्होंने मुझे घर में बंद कर रखा है, कमरे से तक निकलना मना है। मैं तो स्कूल के बारे में बात भी नहीं कर पा रही हूँ उनसे। ठीक है, फिलहाल इसे अभी ऐसे ही रहने दो। अभी फालतू में उन्हें गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? जैसे चल रहा है चलने दो। स्कूल में सब क्या कह रहे हैं? मेरा मजाक बन गया होगा ना? दगान ने बताया मुझे। तो दगान से कहाँ मिली? और कोई कुछ भी कहे, तुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं। सुन, सलीम सर से मेरी बात हुई, वो कुछ ना कुछ करेंगे। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्या हुआ मम्मा? आपने तो डरा दिया। पापा ने तुम्हें मना किया है ना? क्यों? ये भी नहीं कर सकती? नहीं। देखा ना तूने क्या चल रहा है। चल अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हेलो। हेलो, क्या हुआ? पुलिस से कुछ पता चला? अभी मैं तैयार ही हो रही हूँ लैला। सेल्यूक सर ने जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा। पहली बार इतना पुख्ता सबूत मिला है, इस बार वो नहीं बचेगा। ठीक है, मुझे बताना क्या होता है। मम्मा मुझे बहुत देर हो गई है। बैठकर खा लो बेटा, आराम से। मुझे कोई देर हो रही में है। नहीं, रुको, खा कर जाओ, खा कर जाओ। बैठो। ठीक है। अब क्या हुआ? सब ठीक है ना? बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं की है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तुम जवान हो और तुम गलत रास्तों पर जा रही हो। बस कोई प्यार से हंस दे इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसे तुम्हारी परवाह है। ठीक है मॉम, मैं समझ गई हूँ। हलील ने तो आपके कान ही भर दिए हैं। लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। माना कि ये स्कूल तुम्हारे फ्यूचर और पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उनमें से एक नहीं हो। हम उन जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। समझ रही हो मेरी बात को? ठीक है मॉम, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं वहाँ सिर्फ पढ़ाई करने जाती हूँ। बढ़िया। तो अब से उन बच्चों की गाड़ियों के आसपास भी मत दिखना, ओके? मॉम, इसमें गलत क्या है? हलील ने आपको जो बोला वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं जानती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। मॉम समझ गई आप? मुझे जाना है, अब देर हो रही है। चलो बाय बाय। ओ मेरे भाई, सुनना, बात को समझने की कोशिश तो कर। भाई, उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। अरे उसे ऐसा मौका देगा ही कौन? मेरी बात सुन, उसे पढ़ने दे, मेहनत करने दे। क्यों उसका फ्यूचर खराब कर रहा है? कब से अपन अकेला बकबक कर रहा है, तेरे भेजे में कुछ जाएगा कि नहीं? ठीक है, मेरी बात सुन। मैंने उससे कहा था कि वो तुझसे कुछ भी ना बोले। मैं खुद आके तुझे सारा मामला समझाने वाला था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमने सही किया? वो बताती है, तुमने बताया? कुछ भी नहीं बदलता। अरे मैं यहाँ उसे पढ़ लिख कर बड़ा होने की बात कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर ब्राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू है कि समझ नहीं रहा। कितना पैसा मिला तुम्हें? हाँ? देख भाई, जबान पे काबू रखा और जरा सोच समझ के बात कर मुझसे। कितना मिला बोलना मुझे। अब लाइन क्रॉस कर रहा है तू। अबे मैं तेरे साथ इज्जत से बात कर रहा हूँ और तू है कि जो मन में आए वो बके जा रहा है। खाली एक बात सुन, भले ही उन्होंने किया या तुमने किया, गलत तो गलत ही होता है ना, समझा? जिंदगी में मैंने आज तक अपनी बीवी और बच्चे को कभी कुछ गलत नहीं सिखाया। सुना तुमने? अगर उसे पढ़ना होगा तो वो कहीं भी पढ़ लेगी। और एक बात सुन ले, आज के बाद ये बात दोबारा मत कहना। समझ गया। ये लोग ना कभी सुधरेंगे नहीं। इनका कितना भी भला करने की कोशिश करो, ये लोग ना अपनी ही वाट लगा देंगे। भाड़ में जाए सब। अच्छा है मास्क से छुटकारा मिला, वरना आज तो बैंड ही बज जाती। पुलिस मेरे घर तक आ गई है, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मैंने थोड़ी ना उन्हें तेरे घर पे भेजा था।
हम बस दहान को टेस्ट कर रहे थे, ये सिर्फ एक प्रैंक था और कुछ नहीं। कौन से प्रैंक की बात कर रहा है तू? किससे पूछा तूने ओजान? तूने भी तो कितनी बार किया है कनत। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? वो मास्क कोई आम मास्क नहीं है। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा कि वो एकेएम देख लेगी और जाके पुलिस को सब बता देगी। क्या यार, इस बात को हम भूल क्यों नहीं सकते? ये जो नई लड़की आई है सन की है, पता है तुझे? पता है, तुझे पहले भी कहा था कि ये गली के बच्चे ऐसे ही होते हैं। जैसा कि तूने कहा, ये लड़की वाकई में सन की है। हमें इसका मुंह बंद करना होगा, इसे अच्छे से बताना होगा कि आखिर हम चीज क्या है। क्यों, सही कहा ना? और तू अच्छे से जानता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो सब पता लगा लेगी। गलत बोल रहा हूँ क्या? तू सही बोल रहा है। सैल्यूट सर, क्या हुआ बताइए? आपको मास्क मिला ना? वो पकड़ा गया ना? बताइए। अरे गुड मॉर्निंग एकिम। और बताओ कैसी हो तुम? बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है? हमने लॉकर चेक किया था, वहाँ कोई मास्क नहीं था। लड़के से भी पूछताछ की, वो कह रहा था कि वो तो उस दिन स्कूल में था ही नहीं। गवाह भी है उसके पास। उसने मास्क छिपाया होगा। वो झूठ बोल रहा है, इसमें पक्का कोई ना कोई उसका साथ दे रहा है। आपने कहीं उस पर भरोसा तो नहीं कर लिया? उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना आप? कनत को इस केस में मुजरिम के तौर पर नहीं देखा जा रहा। आप इतनी जल्दी ऐसे कैसे किसी फैसले पर आ सकते हैं? क्योंकि यही मेरा काम है एकिम। अगर वो झूठ बोलता तो मैं समझ जाता। एकिम बेटा देखो, मेरी बात सुनो। एक्सीडेंट की वजह से खुद को इस तरह टॉर्चर करना बंद करो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन लैला चल नहीं सकती। मेरी दोस्त शायद फिर कभी नहीं चल पाएगी सर। वो बाहर भी नहीं निकल पा रही। वो सिर्फ अभी 17 साल की है सर। और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर ये आपकी बेटी या आपकी बहन के साथ होता तो आप ये बात भूल जाते क्या? हाँ? तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर बिना सबूत के तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। समझ रही हो ना तुम? ठीक है सर, मैं समझ गई। लेकिन मैं सबूत ढूंढूंगी और आपके पास उसे लेकर आऊंगी, क्योंकि क्रिमिनल उसी स्कूल में है। चलिए, हैव अ गुड डे। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? इसके हो गए 200। शुक्रिया बेकी। थैंक यू सो मच आंटी, फिर से आना। ए बच्चा पार्टी, ये कोई बस स्टॉप नहीं है। दुकान के सामने खड़ा नहीं रहने का बोल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अरे कहाँ थे आप? ओरिजिन भी नहीं है। मुझे स्कूल के लिए कितनी देर हो रही है पता है? अरे क्या कर रहे हैं आप? लग जाती मुझे। भाई अगर तेरे को रोज इतना पैसा लगता है ना तो रहने दे। आखिर इतने सारे पैसों का करता क्या है तू? उन अमीरजादों के जैसी अय्याशी करनी है ना तो बाहर जा, मेहनत कर, खुद पैसे कमा, उसके बाद पैसे उड़ा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने तेरे को बोला ना अपनी औकात के हिसाब से रहने का। ये बात भेजे में डाल। अबे स्कूल में तो ध्यान देता नहीं है तू और किम दोनों बिगड़ गए हो। और आज तो हद ही हो चुकी है। मैंने उसे पुलिस स्टेशन के बाहर देखा। अरे यार, तुम्हारे स्कूल के अंदर एक्सीडेंट की बात होती है क्या? नहीं, अब नहीं होती। नहीं होती है ना? लेकिन तुम्हारी दोस्त किम पता नहीं ये बात समझने को कब तैयार होगी। जाकर समझा उसको। और ये रख। ठीक है, चलो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। हाँ, चल निकल, जल्दी निकल। और वो टाई वाई ठीक करना जरा। हाँ ठीक है। मर्द का बच्चा है तू, मर्दों की तरह ठीक से टाई बांधने का ना। उसका अभी तक फोन क्यों नहीं आया? अब तक तो तुझे वहां पहुंच जाना चाहिए था।
मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी। आई एम सॉरी। मुझे लगा ही था। तुझे पता है मैं यहाँ पागल हुए जा रही हूँ। कॉल क्यों नहीं किया तूने? पुलिस स्टेशन गई थी ना तू? जवाब दे, बता मुझे वहाँ पर क्या हुआ? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? नहीं। मैंने तुझसे कहा था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लैला, तुझे इतना भरोसा कैसे है? तुझे कैसे पता कि उसने ये किया या नहीं? मुझे बस ऐसे ही पता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि तू सही निकले। चल अब मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। गर्ल्स गर्ल्स साइड हो जाओ यार, प्लीज साइड हो जाओ। एक मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी? हाँ किसी के पेट में कुछ नहीं टिकता ना। हाँ बिल्कुल नहीं टिकता। ऐसे बोल रही हो जैसे लोगों को जानती ही नहीं। सैल्यूट सर से मिलने गई थी, ये देखने की कोई अपडेट है या नहीं। अरे यार अब तो वो सब छोड़ दो ना। पुलिस ने भी केस क्लोज कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम डिटेक्टिव क्यों बन के घूम रही हो। चलो इस तमाशे को अब बंद कर दो। लाइफ में कुछ नया सोचते ना यार। तुम भी किसी को ढूंढ लो, यहाँ वहाँ घूमो फिरो, ऐश करो। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? एक गेम खेलना चाहते हैं क्या? सच में पूछ रहे हो? एक बात बता दूं, मेरे एरिया का चैंपियन बुलाते हैं मुझे। मिस बहार, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए ना। हमारी जो बात हुई थी, मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। आई से। हाँ वो स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट है ना? मुझे लगता है टीचर्स होकर भी हमने ईमानदारी से काम नहीं किया है उसे वापस लाने के लिए। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपना काम नहीं किया है? उसे वापस लाने में कामयाब नहीं हुए मतलब हमने काम ठीक से नहीं किया। शायद उसके पापा को कुछ वक्त चाहिए खुद को और अपनी बेटी को संभालने के लिए। इस बात को लेकर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हमें इस बात की तह तक जाना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसके पापा से बात करने की सोच रहा था और सोचा आपको भी बता दूं। नहीं ये गलत है। और क्यों गलत है ये? गलत क्योंकि आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी चलूंगी। क्यों? आपको डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर दूंगा? डर नहीं लग रहा, यही होने वाला है। हाँ, रुको इस तरफ। हाँ, अरे छीनो ना। क्या कर रहे हो यार? अच्छे से बात दो। अरे मारो ऊपर। अरे हाँ, चल पास कर। चलो मस्ती नहीं। देख कर। सही जा रहा है। बहुत सही। चलो बहुत बढ़िया। चल पास ये सब क्या चल रहा है? ठीक से खेलो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं। कमाल कर दिया। अगर सही से खेलना है तो ही मैं खेलूंगा। चिल करो गाइस, रिलैक्स। खेल। चैंपियन, मैं हूँ चैंपियन। अभी दिखाता हूँ, चैंपियन हूँ मैं। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कम ऑन। चल खड़ा हो ना। ये हुई ना बात। थक गया क्या? देखा, आज हमारे स्कूल की प्रिंसेस गायब है क्लास से। मुझे लगता है उसका मूड ऑफ होगा। आखिर उसका प्यार हमारी नई स्कॉलरशिप लड़की ने जो छीन लिया है।
बेचारी को बहुत बुरा लगा होगा, घर बैठ के रो रही होगी। देखते हैं कल सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डालती है। देखा ना तुमने कितनी अच्छी फोटो आई। हाँ देखी। स्कूल में आए तुम्हें कुछ ही टाइम हुआ है और ऑलरेडी तुमने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, खुद जाकर देख लो। खतरनाक पिक्स हैं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा तेज हो। काफी हिम्मत है तुम में, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मेलिसा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं सच में बहुत तेज हूँ, लेकिन मेरा उस कनत से कोई लेना देना नहीं है। देख लेंगे। बेकिर, बेकिर, इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ। किसी ने कुछ किया क्या? बताओ। किसी ने कुछ किया है तो प्लीज बताओ। अरे कुछ नहीं यार, छोड़ ना। वो तो लड़कों के मैचेस में अक्सर ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। क्या हुआ है तुम्हें? बताओगे मुझे? मुझे माफ करना, आपके पास ऐसे अचानक से आना पड़ा। पर मेरे पास मॉम नहीं है ना, जिनसे मैं ये सारी बातें कर सकूं। बहुत जल्दी खो दिया था उन्हें, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। देखिए, आप प्लीज मुझे जज मत करना। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं बहुत लाचार हूं, समझ नहीं आ रहा है किससे बात करूं। मुझे लगा इक्किम आपकी बात जरूर मानेगी। कनत मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी मॉम के चले जाने के बाद वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्या कह रही हो? इक्किम का क्या लेना देना इस सब से? मैं जानती हूँ मुझे आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, पर इक्किम मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा रही है। उसने कल स्कूल बंक किया और वो पूरा दिन कनत के साथ थी। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं समझ गई। मैं बात करूंगी उससे, तुम फिक्र मत करो। जब मैंने पहली बार इक्किम को देखा था तो वो मुझे बहन जैसी लगी थी। मैंने उसे क्या समझा था और वो क्या निकली। वो ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप मेरी बात जरूर समझेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। इक्किम, यार तुम्हारे पास कंसीलर वगैरह कुछ है क्या? क्योंकि ऐसी हालत में घर नहीं जा सकता यार। मेरा भाई देखेगा तो मेरी वाट लगा देगा। बेकिर, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे पता होना चाहिए था वो लोग तुम पर भी गुस्सा निकाल सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे, कनत और इसके घटिया दोस्तों से दूर रहो तुम, समझे? एक मिनट रुको, ऐसा क्या किया है तुमने? लेकिन मुझे जवाब दो, क्या किया है तुमने? मैंने कनत की पुलिस में कंप्लेंट की है। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे भी छिपाया? तुमने तो कहा था ये सब भूल चुकी हो।
तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि ये सब करना अब छोड़ दो। स्कूल के बच्चों को ब्लेम करना अब बंद कर दो। आई एम सॉरी बेकर, पर लैला के साथ क्या हुआ है मैं तुम्हारी तरह नहीं भूल सकती। मुझे भी माफ करना, पर मैं इस चीज का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। अब सुनो एकिम, मेरा भाई स्कूल आया, गाड़ी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली, ठीक है? वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है एकिम। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अब कहाँ जा रही हो? जिसने ये किया उससे बात रुक करनी। जाओ, बकवास मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ चुप गई ना? करो बेकर, छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आना। अरे यार बात और बिगड़ जाएगी, समझो ना। कनत को देखा है क्या तुमने? नहीं देखा। कनत को देखा है तुमने? नहीं, नहीं देखा। क्या तुम लोगों को पता है कि कनत कहाँ पर है? नहीं नहीं पता। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे दोस्तों को बीच में मत लाओ। अगर तुम बेवजह मुझे फंसाओगी तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाला, ठीक है? तुम बस एक बेवकूफ हो जो बच्चों की तरह फैसले लेती है। भले ही मैं एक बच्ची हूँ पर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, समझे? मेरी दोस्त ने सिर्फ उसके पैर नहीं खोए हैं, बल्कि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी खो दी है। तुम सब खुदगर्ज, बिगड़े हुए, गंदी नाली के कीड़े हो। तो फिर हमारे बीच क्यों आई हो तुम? हाँ, क्यों इस स्कूल में आने के लिए तड़प रही थी तुम? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि डिटेक्टिव बनना है तुम्हें। सही कहा ना मैंने? बताओ, चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो मुझे। तुमसे क्या मतलब? जो कुछ भी हो, अगर वो होता भी है तो तुम क्या कर लोगे बताओ मुझे। क्या करूंगा वो तुम खुद देख लेना। एकिम कनत को ढूंढ रही थी। ओहो हो, पता नहीं क्या चाहिए उसे। हाँ यार, खैर पता लगा लेंगे। कनत आ रहा है। सुनो तुम लोग जाओ, चलो चलो। भाई वो तुझे हर जगह ढूंढ रही है, जब दिखे तो अपना सरप्राइज तैयार रखना। कुछ सोचा क्या तूने? बता। सुनना, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बताऊं क्या? ओ रिजा अंकल। ओजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आपको देखे हुए बहुत वक्त हो गया था। हाँ बिल्कुल, वो तो है। सेलिंग को मिस करता हूँ, मौसम काफी अच्छा है। बताइए वापस कब जाना है? क्योंकि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे कनत से पूछ लो, वैसे भी बहुत वक्त हो गया है। किसी वीकेंड पर चलते हैं? बढ़िया, बहुत मजा आएगा। माफ करना बेटा, हमें कुछ पर्सनल बात करनी है। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, बेवकूफ कहीं के। मिस्टर रिजा, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं आपको लेने खुद बाहर आ रहा था। माफ कीजिए, वॉचमैन ने मुझे अभी बताया। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। आइए इस तरफ। अरे कना, तुमने भी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं। सर क्या लेंगे आप? ये बताइए क्या चल रहा है आपके स्कूल में? पुलिस मेरे घर आकर मेरे बेटे से पूछताछ क्यों कर रही है? मैं गारंटी देता हूं सर कि हमारे स्कूल से इसका कोई लेना देना नहीं है। बदकिस्मती थी कि जब पुलिस कनत का लॉकर चेक करने के लिए आई थी
तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। सुनो सुनो, वो आ रही है। देखा तुमने? किसने किया ये? मैंने पूछा किसने किया? आज सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी ना? तब तो तुम बहुत बकवास कर रही थी। अब खुद देखो और बताओ ये क्या है। मैंने पहले भी कहा था, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो कनत से दूर रहो, वरना ये तो बस शुरुआत है। तुम जानते भी नहीं हम किस हद तक जा सकते हैं। सब लोग इसे अकेला छोड़ दो। सुना नहीं? एकिम दिखाओ मुझे। सुनो, चलो यहाँ से। कोई बात नहीं, चलो तुम। एकिम चलो, अपना बैग लो। वेलकम मैम। ये लो, इसे रख दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हेलो बेब, तुझे बता नहीं सकते आज हमने क्या किया। तेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। तू सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मैं समझी नहीं, ऐसा क्या किया तुमने? आज उस नई लड़की को बड़ा अच्छा सबक सिखाया हमने और समझा दिया कि उसे कनत से दूर रहना है। लेकिन कैसे? तुम्हें तो उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। देखोगी तो तुम पागल हो जाओगी। एक मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें उसकी फोटो भेजती हूँ। ये क्या किया तुमने? लेकिन मैंने कुछ करने के लिए कहा था। अगर कुछ करना होगा तो वो मैं करूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें लगा कि तुम्हें क्या लगा था बे, बताओ? तुम्हारे पास दिमाग है? अगर कुछ नहीं आता है तो मत किया करो। अपने आसपास की मक्खियों को भी बोल दो। ठीक है मेलिसा, मैं अच्छे से समझ गई। अब ये कौन सा नया नाटक है? सच में ज्यादा ही कर रही है। मुझे तो लगता है मेलिसा बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसने नाज के साथ बुरा बर्ताव किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अवार्ड जीता है। कितने दिन हो गए वो बेचारी स्कूल भी नहीं आ पा रही है। मेरी बात सुनो, जहाँ तक मैं मेलिसा को जानती हूँ वो कुछ बड़ा तमाशा करेगी। मुझे भी ऐसा लगता है। हम लोगों ने शायद उसका प्लान खराब कर दिया है, इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये आने वाले तूफान के पहले की शांति है। क्लासेस नहीं आती हो पर स्विमिंग करने आ रही हो। अगर बार बार ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसती रहोगी तो मुझे आना पड़ेगा। इसका क्या मतलब समझो? मैंने तुम्हें समझाया था कनत से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं समझी। तुम इस स्कूल को नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता ये लोग क्या कर सकते हैं। मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें भी नहीं लगता है ना? उस बुक में दोगले लोग तुम्ही ने लिखा था ना? ओह, आराम से। याददाश्त काफी अच्छी है। अच्छा कॉम्बो है। तुम बिल्कुल वही हो जो आसानी से उनकी जाल में फंस जाए। तुमने उस बुक में ऐसा क्यों लिखा था? जो सच था वो लिखा, गलत क्या था? ठीक है, पर कोई वजह तो जरूर होगी। वजह है, लेकिन अगर तुम्हें वो वजह बता दी तो मुझे तुम्हें मारना होगा।
वो देखो वो रहे। 1 किलो चाहिए ना? पहले मुझे उनसे बात कर लेने दो। तुमने कोशिश कर ली है, अब मेरी बारी है। शुक्रिया मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ चाहिए नहीं, हमें आपसे थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं अपना परिचय देना भूल गया। हाय, मेरा नाम है सलीम बेंदर। आईसी के स्कूल में लिटरेचर पढ़ाता हूँ। मैं बाहर हूँ। अगर आपको याद हो तो हमारी फोन पे बात हुई थी। मैंने पहले ही कह दिया था मुझे किसी बारे में बात नहीं करनी। अगर आपके पास वक्त हो तो बैठकर बात करें। नहीं है। देखिए सर, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। उस स्कूल में मैं अपनी बेटी को नहीं भेजने वाला। आप इस बात पर ऐसे अड़े हुए क्यों हैं? एक बार उस स्कूल और आईसी को एक मौका देकर तो देखिए। इसका मतलब आप बातों से अनजान हैं। किस बात से अनजान हूं? यहाँ पर हर कोई एक दूसरे के भाई के जैसा है। किसी एक के साथ कुछ किया मतलब सबके साथ किया। लैला, हमारे इस जगह की बच्ची जिंदगी भर अब चल नहीं पाएगी। हिट एंड रन का केस था और फिर वो सब। शायद आपको पता नहीं कि स्कूल की आड़ लेकर छिप गए वो गुनहगार। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। माफ करना, पर इस बारे में मुझे पता नहीं था। आई एम सो सॉरी। आपका स्कूल ये स्कॉलरशिप इसलिए दे रहा था कि वो हम सबका मुंह बंद कर सके। लैला, उसने मुझसे ये कहा कि उसके बदले मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को उस दलदल में नहीं डाल सकता। आप डालेंगे क्या? हाँ? एक बात बताइए, आईसे की इसमें क्या गलती है? ये स्कॉलरशिप अब उसका हक है, समझने की कोशिश कीजिए। बस कीजिए मैडम, मैंने फैसला ले लिया है। अब आप जाइए। ये क्या बोल रहा था? जो उसने कहा वो सच है? कब हुआ था ये एक्सीडेंट? यार, जब भी मेरा भाई ये निशान देखेगा ना, मेरी बैंड बजा देगा वो। लेकिन यार, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? थोड़ा चिल करो ना। कितना सोच रही हो तुम? हाँ, और ये क्या पहना है तुमने? तुम्हारी यूनिफॉर्म का है। और आंटी क्यों आई है? मम्मा, आप यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ओह, मामला सीरियस है, वरना आंटी यहाँ तक नहीं आते क्यों, है ना? ये मजाक का वक्त नहीं है। कभी कभी तो सीरियस होने की कोशिश करो। ठीक है, लगता है अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मम्मा, क्या हो गया? आपको उसे समझाना चाहिए था। चलो तुम। मम्मा, क्या चल रहा है? मैंने आपसे कहा था ना, हमारी घर पे बात हो चुकी है। अब क्या बात करनी है? उसकी गर्लफ्रेंड आई थी हमारे घर। किसकी? शायद कुछ कनत वनत नाम है उसका। तुमने स्कूल बंक किया, वो भी एक लड़की के लिए। ये सब क्या है? वो बेचारी लड़की कितना रो रही थी मेरे सामने। आखिर चल क्या रहा है ये सब? मुझे पहले से ही बहुत टेंशन है। दिन भर काम करना पड़ता है ताकि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आ सके, ऊपर से ये सारी चीजें। देखो, तुम मेरी परेशानियां कम नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें बढ़ाओ तो मत। मम्मा, मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं समझोगी। अगर तुम्हारे स्कूल के बच्चे हमारे घर आने लगे तो मुझे तुम्हें फिर से पुराने वाले स्कूल भेजना होगा। मम्मा, आप क्या बोल रही है? हाँ, आप ये बात तो मुझे घर पे भी बोल सकती थी। क्या हो गया है आपको, बताइए। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्म आ रही है? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई? मम्मा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज जो हुआ उस पे मुझे भी नहीं हो रहा। मम्मा देखिए, पहली बात, मैं पूरे दिन किसी के साथ बाहर नहीं थी, और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे पता है दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, अच्छा होता अगर आप एक अनजान लड़की के बजाय अपनी बेटी पर विश्वास करती, उसकी साइड लेती। कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, सुनो।
ले ये दवा लगा ले। अब ये काम भी करने लगे हो? मुझे चोट लगने पे देखना और फिर ऐसे मरहम देना। अपनी हरकतों पे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे सॉरी, स्कूल में तो अलग कनत जाता है ना। जो और अजीब है उसके बारे में भी कुछ पूछना था। एक ऐसा लड़का जिससे स्कूल में सब डरते हैं। हो गया तेरा? काश सब हो गया होता। मुझे नफरत है अपने बाप से। मुझे नहीं है, बल्कि मुझे तुझसे नफरत है। तू अकेला नहीं है, और भी कई लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। वो लड़की, एकिम नाम है ना उसका, और पुलिस उसकी वजह से आई थी ना? हाँ। यानी मुझे मार भी उसी की वजह से पड़ी थी। तू फिक्र मत कर, उसे मैं सजा दूंगा। कोई है जो उस एक्सीडेंट की बाल की खाल उतार रहा है? वो लड़की का बाप है क्या? अरे नहीं नहीं, वो कोई और है। वो जो भी है आप फिक्र मत कीजिए, अपन सब संभाल लेगा। ये बात आपके कानों तक फिर से नहीं पहुंचेगी, ये जबान देता है अपन। लाइए। उम्मीद तो यही है, क्योंकि जो दिया है वो वापस भी लेना आता है। अच्छा। मेरे बॉस को ये सब काम करने में बहुत मजा आता है। हाँ। मुझे गलत मत समझना, स्कूल की बात कर रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारा भाई हमारे स्कूल में ही तो है। उम्मीद करता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल ना हो सर। नहीं, बिल्कुल वैसा ही है मेरे दोस्त। अगर पुलिस को कुछ पता चला तो तुम गए काम से। कौन है? अरे मैं हूँ, खोलो यार। कौन? अरे सुनाई नहीं देता क्या? मैं हूँ हलील, अभी दरवाजा खोल। मेरी आवाज नहीं पहचानती क्या? क्या बात है हलील? मम्मा ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए भेजा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कोई और बात करने के लिए इधर आया था। हाँ, बात होते ही अभी यहाँ से निकल जाऊंगा। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है क्या? हाँ, पुलिस को अपने दोस्तों के यहाँ क्यों भेजती रहती हो? बोलो ना, बताओ। बेकर के पेट में सच में कोई बात नहीं टिकती, बेवकूफ है वो। अरे बेवकूफ नहीं, भोला है बेचारा, छोटा भाई है अपना। सुनो, स्कूल खत्म होते ही चुपचाप घर पे आ जाने का। उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है, ये कितनी बड़ी बात है। फालतू में उन लोगों को परेशान मत किया करो बेटा। क्या कर रही हो तुम? बात को समझो। आप कब से उन लोगों की तरफदारी करने लग गए हलील? ओह, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या तुम भी सदत की तरह मुझसे झगड़ना चाहती हो? तुम क्या इतने बड़े स्कूल में जाकर जासूस बनना चाहती हो? मुझे लगता है दिन भर दुकान में बैठकर आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं। देखो, मुझे पढ़ाई करनी है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। ठीक है, ध्यान से पढ़ाई करो, बस यही बताने आया था मैं तुम्हें। देखो, मैं ये सब दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी ना तुम? पुलिस के यहाँ आना जाना जरा बंद करो। तुम और बेकिर खुशकिस्मत हो, उन्होंने तुम्हें मौका दिया है। औरों के बारे में सोचो,
हाँ सोचो ना, सोचो उनके बारे में, सोचो उनके पास क्या है और तुम्हारे पास क्या है। अरे ऐसा मौका नसीब वालों को मिलता है, इसका इस्तेमाल करो ना और इस गली से बाहर निकलो, समझी? मेरा विश्वास करो, मैं नहीं बोलूंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओह, ये क्या है? हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो, लेकिन तुम सच में एक स्टार हो, सच में। बेकिर, जल्दी बोलो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ तुम। जल्दी से ऑनलाइन लॉगिन करो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्या हो गया? लॉगिन करने के लिए क्यों कह रहे हो? देखो, अगर तुम फिर से मुझसे मजाक कर रहे हो ना तो देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम पहले लॉगिन तो करो यार। शिट, ये क्या है? ये कैसे हुआ? ये क्या है? ये किसने किया होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो खुद को, सिर्फ 2 दिन में तुम स्कूल की स्टार बन गई हो, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यार बकवास बंद करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। सब लोग मुझ पर हंस रहे होंगे। मुझे मेरा अकाउंट वापस चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसने किया। मुझे सोल्यूशन चाहिए। लेकिन अगर तुम अकाउंट ले भी लोगी तो उससे क्या ही हो जाएगा? जो होना था वो हो गया। पर सवाल यह है कि ये किया किसने? गेस करना मुश्किल नहीं है। जरूर मेलिसा और उसके दोस्तों ने ही किया होगा। मुझे नहीं लगता, कोई और भी तो हो सकता है ना। ओह नहीं, अगर मेरी मॉम ने ये देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नाज ने तो नहीं किया और कोई याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुजरिम फिक्रत है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ वो तुमसे जलता है, उसे जरूर तुमसे कोई दिक्कत है। बेकिर, मैं फोन रखती हूँ, तुम बहुत पका रहे हो। यार मैं क्या करूँ? क्या हुआ? सब ठीक है? क्या ये है तुम्हारा सजा देने का तरीका?
नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तो फिर किसने किया? ठीक है, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो। ये फोटो अब तक सबने देख ली होगी, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुमने फोटो देखी क्या? ये स्कूल से किसी ने भद्दा मजाक किया है। एकिम मेरे पीछे पागल है। यहाँ सब लोग उस पर हंस रहे हैं। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, मुझे तुम्हारे अलावा और किसी से फर्क नहीं पड़ता। एकिम मेरे पीछे पागल है। तुम स्कूल इसी वजह से गई थी ना? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। शायद एकिम को घर से बाहर निकलने के लिए अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ा हो। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। कभी कभी तो मुझे तुम दोनों से बहुत जलन होती है। जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी नहीं ले सकते क्या? जल्दी चलाऊं? अगर तेज धक्का देने में कुछ हो गया तो? अगर तुम्हें तेज जाने का इतना ही शौक है तो चलो फुल स्पीड में चलते हैं। फुल स्पीड। सर आराम से। साइड साइड साइड। एकिम, लैला, लैला तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी मिल रही है। कल रात को जो हुआ उसके बाद मुझे तुमसे मिलना ही था। हाँ, वैसे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मैं इसे बाहर घुमाने लेकर आ गया हूँ। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? हाँ, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि बस एक फोटो से तुम इतनी परेशान हो जाओगी। उन्होंने उस पोस्ट में सब बकवास लिखा है। देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। आखिरकार हम तीनों एक हो ही गए, पुराने दिनों की तरह, बस हम तीन। मैं तो कह रहा हूँ इस पल के मजे ले लो। पता नहीं वापस एकिम की ऐसी वायरल फोटो कब देखने मिलेगी। वैसे उम्मीद है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पागल कहीं के। तुमसे तो बस मजाक करवा लो। बेकिर हमें अकेला छोड़ोगे प्लीज? एकिम मुझे घर छोड़ देगी। इतना सब अच्छा करो और फिर ये सुनने को मिले, बहुत बढ़िया। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तो फिर ठीक है, तुम दोनों सड़ो अपनी बोरिंग लाइफ के साथ, मैं तो चला। ठीक है ना? सुना ना, मैं जा रहा हूँ। कोई इज्जत ही नहीं है। हम दोनों कब से बेस्ट फ्रेंड्स हैं एकिम? अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो? जवाब दो। अगर मेरी मम्मा पे विश्वास करूं तो जब मैंने बचपन में पहली बार तुम्हारी नाक में मटर के दाने डाले थे। सही कहा, हम भी इन्हीं के जैसे थे, है ना? हाँ, सच में। हमारी पहली लड़ाई याद है? कोई हाउस बोट गेम खेलते खेलते हम दोनों आपस में लड़ लिए थे। मुझे चाय देनी थी और तुम्हें कॉफी। मैंने ऐसा नहीं किया और फिर हम दोनों लड़ लिए। और उसके बाद तुमने जोरों से मेरे बालों को खींचना शुरू कर दिया था।
क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? नहीं तो कुकीज को छिपाने के अलावा और कभी नहीं। तो ये फोटोशॉप्ड है? क्योंकि तुमने तो कहा कि तुम कभी झूठ बोलती ही नहीं हो। लैला, मैं समझाती हूँ तुम्हें, प्लीज। समझा सकती हूँ तो समझाओ ना। बोलो ना, चुप क्यों हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल गई थी ये पता करने की मेरे साथ आखिर ऐसा हुआ कैसे, किसने किया। लैला, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज लैला, शांत हो जाओ। लैला, ये क्या कर रही हो तुम? कि मेरे ऐसा मत करो लैला, प्लीज। कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो काम था वो नहीं भूलेगी, ऐसा उसने कहा था, लेकिन उससे वो लैला, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ लैला। लैला, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है लैला, सुन रही हो तुम? कभी धोखा नहीं दिया। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती? हाँ लैला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें उस कनत से प्यार हो गया है ना, उसके पीछे पागल हो, तभी तुम मुझे भूल गई हो, है ना? तुम इतना प्यार करने लगी हो उससे। लैला, तुम पागल हो क्या? अगर मैं उससे प्यार करती तो उसकी कंप्लेंट मुझे भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यहाँ से चली जाओ। लैला, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम समझ नहीं रही हो, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं कहेगी। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। चली जाओ। मेरी जिंदगी पागल हो गई हो क्या? इधर आओ। कहाँ जा रही हो? यहाँ से तुम ऐसे अकेले कहीं नहीं जा सकती। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो सुनो प्लीज, मुझे तुम हाथ मत लगाओ। सुनो मेरी बात सुनो। सुनो लैला, मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो तुम? सुनो मेरी बात। कहाँ जा रही हो लैला? रुको तो। लैला, 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 तुम ठीक तो हो? लैला, उठो प्लीज। यहाँ से लैला, चली जाओ। लैला, उठ जाओ। लैला, ये जाने क्या दो उसे। कर रही हो तुम? लैला, लैला, हिकिम, हट जाओ यहाँ जाने दो उसे। हट जाओ। मेरी बात सुनो, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने? मुझे रुको, मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाता हूँ। आओ आओ, आराम से। हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? हाँ? मुझे हाथ मत ये लगाओ। फोन तुम्हारा है क्या? लैला, शांत हो जाओ प्लीज। अच्छा, ये लो, चलो चलते हैं। दूर हटो इससे, दूर हटो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? बेटा तुम फिक्र मत करो, हम घर जा रहे हैं, ठीक है? लैला प्लीज। नहीं। हाँ, ये पक्का वही होगी। उसने ये सब दोस्ती के लिए किया होगा। अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो बड़ा मजा आएगा, सच में। हाँ, तुमने ये सच कहा। मजा तो बहुत आने वाला है। मुझे एकिम के लिए बुरा लग रहा है। हाय। हाँ, मेलिसा तो आज स्कूल आने से रही। मेरे हिसाब से तो वो जरूर आएगी और ऐसे बिहेव करेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, ये सही कह रही है। तभी तो हमने एकिम के खिलाफ कुछ किया तो उसे गुस्सा आया। बिल्कुल, हमने फालतू में उसे सोचने पे मजबूर कर दिया। वो देखो आ गई। कंग्रेचुलेशंस मेलिसा, वो पोस्ट तुमने ही की थी ना? अमेजिंग। ओह, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सच कह रही हूँ, मेरे पास ये सब बकवास करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। एक बात बताओ, हमें अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स कब तक सबमिट करने के लिए कहा गया था? आज या फिर कल? तुझे पता चला कि फोटो किसने पोस्ट की थी? मुझे नहीं पता हमारे पहले ये सब किसने किया, लेकिन एक बात है, पहली बार तुझे इतना शांत देखा है। क्या बात है, क्या खेलते हो मेरी जान। तुमसे अच्छा खेल तो कोई नहीं खेल सकता मेलिसा। फोटो पोस्ट करके शांति मिल गई तुम्हें? बाहर भी सभी लोग वही कह रहे थे। कौन सी फोटो? डार्लिंग, जानती हूँ तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इस बार मैंने सच में कुछ नहीं किया। खैर, तुम सबको याद नहीं है, पर मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ।
हमें उस लड़की को जल्द से जल्द उसकी सही औकात दिखानी होगी, वरना हम सब के सब फंसेंगे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? चिल करो, मैंने इससे बात कर ली है और अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। ये बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तू कर लेगा ना? बोल ना, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं पता, और आजकल तेरा मुंह ज्यादा नहीं चल रहा है कुछ। तुम्हें लगता है ये सच में कुछ करने वाला है? अगर ये नहीं करेगा तो हम जरूर करेंगे। उस लड़की को सबक हम सिखाएंगे। और तू, ओए तू दूर जा, सुना नहीं तूने? अगर कोई भी तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोल दे। मैं भूल गई थी ये स्कूल तुम्हारा है और यहाँ तुम्हारे रूल्स चलते हैं। अगर स्कूल नहीं पसंद तो आई क्यों थी? आज हमें स्कूल के एक स्टूडेंट के लॉकर में मास्क पड़ा हुआ मिला। वही मास्क जो उस दिन ड्राइवर के चेहरे पर था एक्सीडेंट के वक्त। इसकी कोई गलती नहीं है। पापा! वो ब्रेसलेट हमारे रिश्ते को कभी कमजोर नहीं पड़ने देगा, जानते हो ना? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ये कब दिया था? मैं जिंदगी के सबसे बोरिंग वेकेशन पर थी और अचानक से तुम्हारा कॉल आया था। और फिर 3 घंटों में तुम मेरे घर पहुंच गई थी। हाँ, आना ही पड़ा, पर ऐसा करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कैसे मेरी फ्लाइट मिस होते होते बची थी। डैड के आखिरी वक्त में उनसे मिलना जरूरी था और हर बार केक का आखिरी पीस खाने के लिए मैं तुमसे लड़ाई किया करती थी। वो सब कुछ भी याद है ना तुम्हें? मैं वेकेशन से ऐसे खाली हाथ कैसे आ सकती थी? तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट लाई हूँ डार्लिंग। जिसने मुझे ये बेचा ना, उसने कहा कि इससे 2 प्यार करने वाले कभी अलग नहीं होंगे। तो अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले दूंगी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तुमने अपना वेकेशन बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा मूड ऑफ था? जमी नहीं बात। तुम्हें क्या लगा? ठीक है, इसी बहाने मुझे उस बोरिंग वेकेशन और उन लोगों से छुटकारा मिल गया। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें अब तक नहीं पता कि तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और क्योंकि मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। लेकिन अब अगर तुमने अपना मूड ऑफ किया तो समझ लेना कि मैं भी तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। मेलिसा, सुनो बेटा, तुम्हारे पापा का फिर से मुझे कॉल आया था। पूछ रहे थे कि उनकी बेटी ने यहाँ आकर क्या किया। अच्छा आंटी, आप कह देती कि आपका बेटा और उनकी बेटी प्यार में है। तुम्हें कुछ बताना था। तुम जो इसका ध्यान रखती हो इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अपने पापा के साथ भी वक्त बिताया करो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम इसकी जिंदगी में हो। मुझे नहीं पता कि आपका बेटा भी यही सोचता है या नहीं। इसने अभी तक मुझे नहीं बताया कि इसका मूड ऑफ क्यों था। खैर, मैं देख लूंगी।
चलो फिर मैं आती हूँ, तुम लोग आराम से बैठो। स्ट्रॉबेरी केक। अगर तुम नहीं भी कहते तो भी मुझे पता था तुम्हारे ऐसा बनने की वजह तुम्हारे डैड ही हैं। जब भी वो गुस्सा होते होंगे तो मुझे पता है कि उस वक्त तुम कैसा महसूस करते होगे। मुझे पता है कल रात पुलिस के घर आने पर वो बहुत गुस्सा हुए होंगे, इसलिए उस एकिम को सबक सिखाना जरूरी है। ये बार बार नहीं हो सकता। मेलिसा, अभी हमारी बात हुई ना, तुम बार बार क्यों एक ही बात दोहराती रहती हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो। तुम बोल रहे हो कि तुम करोगे, लेकिन देखो खुद को। क्या देखूं? क्या किया है मैंने? वो लोग यहाँ पर हमारी जिंदगियां बर्बाद करने के लिए आए हैं, और ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊं अब? ठीक है, जाओ। अब जो करना है मैं ही करूंगी। उस लड़की को उसकी सजा देकर रहूंगी। बोलो। तुम सच में कितनी ज्यादा भोली हो ना। इतने बड़े बड़े कांड करके ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कमाल करती हो यार। तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कल ऑनलाइन आपकी एक फोटो पोस्ट हुई थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। एक मिनट रुको, हम ऐसे लोगों को क्या बुलाते हैं? रुको मैं बताती हूँ। भोली शक्ल वाला शैतान। बहुत हो गया। तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी तुम? समझ गई, मैं समझ गई, लेकिन एक मिनट मुझे थोड़ा सोचने दो, थोड़ा सा और। तुम पर भरोसा क्यों करूं? नहीं। एक बात बोलूं तुम्हें, तुम अगर आज के बाद मेरे घर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगी। वादा करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? हाँ हूँ। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे दिमाग कहते हैं। समझ आया तुम्हें? बहुत हो गया। समझ तो मुझे नहीं आ रहा है कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और ना ही इन मधुमक्खियों के लिए जो तुम्हारे साथ भिनभिनाती रहती हैं। क्या कर रही हो? नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? हटो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। तुम ये सब क्या कर रही हो? जाने दो। मैंने कहा छोड़ो। छोड़ मत देना गर्ल्स, वरना ये हमें बहुत मारेगी। मुझे मेरा फोन दो। मैंने कहा मेरा फोन दो मुझे। अब हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। पासवर्ड बताना मुझे। कोई वीडियो नहीं बनाओगी तुम, समझी ना? छोड़ो यार, तुम मेरा हाथ छोड़ो। मेलिसा, कैसा वीडियो? ये मत करो। एकिम, मुझे बुरा लगा। दोस्त एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम दोस्त हैं भी या नहीं? इसकी जगह मैं होती तो तुमसे नहीं लड़ती। देखो, इसकी बात सुनो। छोड़ो मुझे। दो मुझे मेरा फोन दो। तुम्हें इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। खैर, जल्दी से पासवर्ड बताओ। क्या कर रही हो तुम? नहीं जानती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। इसका क्या मतलब है? मत बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो गाइस, कैसे हो सब? ओ देखो कौन आया है। कहीं तू गलत वॉशरूम में तो नहीं घुस गया? हाँ। ओ अच्छा,
ऐसा नहीं है, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं बस चेंज करके चले जाऊंगा। अरे रुक रुक रुक, जाता कहाँ है? रुक ना मेरे भाई, तेरी मदद करते हैं। क्यों दोस्तों, करेंगे ना? क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? मुझे छोड़ दो। ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुम सब पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है? तुम मेरे फोन में क्या कर रही हो? अभी पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। रुको, मैं तुम्हें देती हूँ जो चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें देती हूँ, मुझे छोड़ दो। वाह, तुम में दिमाग है। सब कुछ डिलीट कर दिया क्या? किस चीज की बात कर रही हो? तुम पूरी तरह पागल हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ तुम। उसकी फिक्र तुम मत करो, डॉक्टर के पास तो तुम जरूर जाओगी। इसे अपने पास रखो। क्या कह रही हो तुम? क्या बोला तुमने उसे? मेलिसा छोड़ो। फेमस कर रहे हैं, फैंस बन जाएंगे लोग तुम्हारे। नहीं यार, ये क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे? मेलिसा कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी बात सुनो। मेलिसा मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? मेलिसा इसके कपड़े उतारो, उतारो। ये सब मत करो। शर्ट भी उतार इसके कपड़े, जल्दी करो, जल्दी। अरे कस के पकड़े रहो। इतना भाग रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। आ जा रहा है, जाने दो मुझे। छोड़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जाने दो मुझे। जाने दो। सब क्यों कर रहे हो? चलो इसके, छोड़ दो मुझे। चलो इसके कपड़े। चलो खींचो, उड़ा मत इसे। खींच अंदर। चल चल जल्दी। सब कपड़े उतार। ऐसा क्यों कर रहे हो? उतारना क्या कर रहा है? अरे उतार जल्दी। अरे भागता है। इतना शर्मा क्यों रहा? अरे वाह, तेरी बॉडी तो काफी अच्छी है। स्कूल के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है क्या? तू बहुत अच्छा जोकर बनेगा, समझा? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम जाननी है तुझे? हाँ बताऊं क्या इसको? तू नया आया है, तुझे लगता है यहाँ पे आके हम में से एक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हर किसी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। क्या शूट कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। शांति से खड़ी रहो डार्लिंग। अभी तेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे डालने दे, फिर धीरे धीरे ये वीडियो पूरी स्कूल में फेमस हो जाएगी। मेरा हाथ छोड़ो, मत करो ऐसा। ऐसा मत करो प्लीज, बंद सब करो। तुम्हारी गलती है। फालतू में मेलिसा को गुस्सा दिलाया ना तुमने। अब देखो क्या हाल हो गया है। बंद करो इसे, बंद करो। मैंने कहा इसका हाथ पकड़ो। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना? कोई भी पास आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझसे दूर रहना, मैं मार दूंगा। अरे डंडा हाथ में ले लिया। बहुत पका रहा है यार, इसके हाथ से डंडा ले। कर रहा है, छीन इसका डंडा। पकड़ से। इतने में डर गया है, ऐसे हार मानेगा तो यहाँ टिक नहीं पाएगा बच्चे। क्या बोल रहा है तू? कुछ समझ में भी आ रहा है? पागल हो गया है तू? हाँ मैं हूँ पागल। बोल क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? कैमरा बंद करो, मत करो ऐसा। हाय मैम, क्या आप पूल की तरफ जा रही है? हाँ, मैम लॉकर रूम्स में स्प्रे कर रहे हैं और पूल बंद है अभी। मुझे तो किसी ने नहीं बताया ये चीज किसी ने अनाउंस क्यों नहीं की? खैर ठीक है, बाय, थैंक यू। गुड डे मैम। इधर रुक, पकड़ उसे। कहाँ भागता है? इसको कोई चल 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 भाग रहा है। बोल कहाँ जा रहा है? मत देना। बोल कहाँ जा रहा है? क्या देख रहा है? चल बता, जल्दी बता। कहाँ जा रहा था? बोलना। हाँ बता ना। हाँ कहाँ जा रहा था? हट जाओ, हट जाओ। पकड़ो उसे। भाग रहा है। पकड़ रहा है। अरे मेरी मदद कर। पकड़ा गया। मजा आएगा। क्या कर रहे हो यार? पकड़ो उसको। ऐसी जाने मत दो। मदद करो, मेरी मदद करो। मदद करो मेरी, प्लीज। मेरी मदद करो ना यार, प्लीज। मेरी मदद करो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे।
बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है, क्या बात है। चलो ऐसे लेके जाने का क्या बात है। क्या मस्त काम किया है। छोड़ो प्लीज। मुझे जाने दो इसे। छोड़ो। पकड़ो इसे। आगे लेके चलो। जाने दो। छुड़ाने ना पाए, आराम से। छोड़ो। आगे लेके चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो। ओ, इतना दुखी क्यों है? ऐसे अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में किसी को भी ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तुझसे बात करता हूँ, देख मेरी तरफ। इतना दुखी क्यों है? चल अब थोड़ा सा हंस दे। तेरे लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बहुत मजा आएगा। मान मेरी बात, सच कह रहा हूँ मैं। चलो तू भी चलो, निकलो। और एक बात, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तू समझाना इसको कुछ। हाँ? हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। तुम यहां से लो ना, इस एंगल से अच्छा आएगा। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो वायरल हो। ये क्या कर रहा है? हाँ? चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी करो ना, थोड़ा पास आओ। चलो जल्दी। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। चलो बेकर, सर ऊपर करो, सर ऊपर करो। एक बार में सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? तुझसे बात कर रहा हूं, ऊपर देख। क्या बात है, ये तो बड़ी जल्दी मान गया। तुमने वीडियो लिया ना? हाँ लिया। बस थोड़ा और नजदीक आओ, कैमरा में तो देखो। जरा देखो इन्हें, ये सब पागल हैं। किसी को किसी पे रहम नहीं आती, इंसानियत ही नहीं है। पर मैं नहीं रोऊंगी। अगर मैं रोई तो ये ज्यादा खुश होंगी। एक दिन ये लोग जरूर पछताएंगे। और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। बहुत बुरा पछताएंगे। आज ये जितना हंस रहे हैं, उतना ही ये कल रोएंगे। और वो दिन बहुत जल्दी ही आएगा।